हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेकिफिन। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट से जुड़ी एक ऐसी गलती के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि जाने अनजाने आपसे भी हो सकती है। और ये गलती होने पे आपका दो तरह से नुकसान होता है। सबसे पहले तो आपको बिना मतलब के फालतू के चार्जेस देने पड़ सकते हैं, और दूसरे ये कि आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम हर हाल में इस गलती से बचें, इसको अवॉइड करें। तो आइए समझते हैं, जानते हैं कि ये क्या गलती है, और ये भी जानेंगे कि इस गलती से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो गलती होती है कि जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट किसी थर्ड पार्टी ऐप से करते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे गूगल पे या फिर क्रेड, इसी तरह से और भी ढेरों ऐप्स हैं। आज के टाइम में तो ढेरों यूपीआई ऐप्स हैं जिनसे हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। तो इनमें कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि जिनसे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं तो पेमेंट इंस्टेंटली आपके क्रेडिट कार्ड में रिसीव नहीं होता है, बल्कि कुछ टाइम लगता है। और ये टाइम हो सकता है 1 से लेकर के 3 दिन, और अगर बीच में कोई संडे आ गया या फिर कोई हॉलीडे आ गया तो और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो कभी कभी को 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं। तो कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिनसे कि इंस्टेंटली पेमेंट हो जाता है, मतलब इंस्टेंटली आपके क्रेडिट कार्ड में पेमेंट रिसीव हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब कि कुछ ऐप्स से सेम डे के अंदर ही क्रेडिट कार्ड में पेमेंट रिसीव हो जाता है। तो ऐसे में उन ऐप से तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए है। लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि जिनसे हम पेमेंट करते हैं तो हमारे क्रेडिट कार्ड में पेमेंट सेम डे में रिसीव नहीं होता है, बल्कि टाइम लग जाता है। कभी को 1 दिन बाद रिसीव होता है, कभी को 2 दिन बाद, कभी को 3 दिन बाद। तो इस तरह से जो है टाइम लगता है। तो ऐसे ऐप्स जिनसे कि इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड में पेमेंट रिसीव नहीं होता है, टाइम लग जाता है 1 से लेकर के 3 दिनों का, या फिर 3 दिन से ज़्यादा का टाइम लग जाता है, तो ऐसे में हमें ऐसे ऐप्स से परहेज़ करना चाहिए। क्यों परहेज़ करना चाहिए है? क्योंकि अगर हमारे क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट, जो लास्ट डेट है बिल पेमेंट का, वो नज़दीक हो अगर, और हम ऐसे ऐप्स से जिनसे कि टाइम लगता हो 1 से लेकर के 3 दिनों का, पेमेंट कर दें, तो फिर पता लगे कि पेमेंट अभी हमारे क्रेडिट कार्ड में रिसीव हुआ नहीं, क्रेडिट कार्ड में अभी हमारा पेमेंट पहुंचा नहीं, कि ड्यू डेट जो है वो निकल गई, लास्ट डेट जो थी बिल पेमेंट की वो निकल गई। तो ऐसे में जो हमारे क्रेडिट कार्ड का टोटल अमाउंट ड्यू होगा, मतलब क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल होगा, उसका पेमेंट हो नहीं पाएगा लास्ट डेट के अंदर, ड्यू डेट के अंदर। तो आपको पता ही है कि अगर इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर, या फिर आप कहिए लास्ट डेट के अंदर, ड्यू डेट के अंदर पेमेंट नहीं हुआ आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का, तो फिर ऐसे में आपको लेट पेमेंट चार्जेस देने पड़ सकते हैं, और साथ ही साथ इंटरेस्ट चार्ज भी लिया जाता है। तो इसलिए अगर हमें अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना है और जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, वो बिल्कुल नज़दीक है, तो ऐसे में हमें किसी ऐसे ऐप से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना चाहिए जिससे कि पेमेंट इंस्टेंटली हो जाए आपके क्रेडिट कार्ड में, उसमें टाइम ना लगे, 1 से 2 दिनों का टाइम ना लगे, सेम डे के अंदर ही पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड में रिसीव हो जाए, ताकि जो ड्यू डेट है, जो लास्ट डेट है, वो निकले नहीं, और किसी भी तरह का हमसे ओवर ड्यू के लिए चार्ज ना लिया जाए, लेट पेमेंट चार्ज या फिर इंटरेस्ट चार्ज किसी भी तरह का हमसे ना लिया जाए। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए है, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट एकदम लास्ट डेट के नज़दीक करते हैं, जैसे कि 1 दिन का टाइम बचा हुआ है पेमेंट में, अब कल का मान लीजिए कि टाइम बचा हुआ है, तो हम ऐसे में किसी ऐसे ऐप से ही पेमेंट करें जिससे कि इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड में पेमेंट रिसीव हो जाए, टाइम ना लगे। किसी ऐसे ऐप से पेमेंट ना करें जिसमें कि टाइम लगता हो 2-3 दिनों का। अगर आप किसी ऐसे ऐप से पेमेंट करेंगे जिसमें 2-3 दिनों का टाइम लगता हो, तो ऐसे में तो कल का डेट है, पता लगे कि कल का डेट निकल गया और अभी पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड में रिसीव नहीं हुआ, तो फिर ऐसे में ओवर ड्यू हो गया, मतलब कि जो ड्यू डेट, लास्ट डेट है वो निकल गई, तो हमसे जो है लेट पेमेंट का चार्ज या फिर इंटरेस्ट चार्ज ले लिया जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा, ओवर ड्यू करने पे मतलब कि अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अगर हम जो टाइम पे नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं, तो उससे हमारा सिविल स्कोर भी डाउन हो जाता है। तो इससे हमारा सिविल स्कोर भी डाउन हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी ऐसे ऐप से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना हो जिसमें कि टाइम लगता हो 2-3 दिनों का, तो बेहतर है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऐसे ऐप से 1 हफ्ते के अंदर ही कर दें। मतलब ड्यू डेट अभी जो है जाने में 1 हफ्ते का टाइम है, तो ड्यू डेट से 1 हफ्ता पहले, लास्ट डेट से 1 हफ्ता पहले ही अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर दें, ताकि किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई बर्डन ना रहे। अगर पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड में रिसीव होने में 3 दिनों का, 4 दिनों का टाइम लगता भी हो, तो उसमें जो है पेमेंट हो जाएगा ड्यू डेट के अंदर, लास्ट डेट के अंदर। तो किसी भी तरह का आपसे इंटरेस्ट चार्ज या फिर ओवर ड्यू के लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा, और ना ही आपका सिविल स्कोर डिक्रीज होगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे एकदम टाइम नहीं बचा हुआ है, 1 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो हम किसी ऐसे ऐप से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करें जिससे कि पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड में इंस्टेंटली रिसीव हो जाए, 1 ही दिन के अंदर रिसीव हो जाए। और कुछ ऐप्स ऐसे हैं जैसे कि अमेजोन पे हो गया, पेटीएम भी है, पेटीएम से भी इंस्टेंटली पेमेंट रिसीव हो जाता है क्रेडिट कार्ड में। और मेरा मानना तो ये है कि अगर आपका सेम बैंक में अकाउंट है, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे आप कह लीजिए, उसको ऑन कर लीजिए या फिर ऑन करवा लीजिए। तो जैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट होना रहेगा लास्ट डेट से पहले वो अपने आप ही आपके अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, जैसा भी अकाउंट हो, आपके बैंक अकाउंट से ही आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और आपको इसकी कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी।
इसके अलावा अगर आपका सेम बैंक में अकाउंट नहीं है जिस बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसे में आप जिस भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है उसकी मोबाइल बैंकिंग ऐप या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। अब तो क्रेडिट कार्ड के लिए अलग नेट बैंकिंग का पोर्टल आपको दिया जाता है, हर बैंक देता है आपको, और मोबाइल बैंकिंग भी आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके। तो आप मोबाइल बैंकिंग ऐप या फिर जो है नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रेडिट कार्ड के लिए पोर्टल बनाया हुआ है बीओबी फाइनेंशियल। तो आप बीओबी फाइनेंशियल में लॉगिन करके अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर दीजिए। और इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो अगर आप अपने एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना चाहते हैं तो एक्सिस मोबाइल ऐप, जो एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप है, उससे कर दीजिए। या फिर अगर आप चाहें तो एक्सिस बैंक की नेट बैंकिंग में भी लॉगिन करके अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तरीका सबसे सही होता है, इसमें पेमेंट पेंडिंग में भी नहीं जाता और आसानी से पेमेंट हो भी जाता है। और अगर कहीं कोई दिक्कत हुई तो आप डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे अगर पेमेंट आपका जो रुक गया, पेंडिंग में चला गया, प्रोसेस हो रहा है, तो ऐसे में आपको पहले उस थर्ड पार्टी ऐप से कांटेक्ट करना होगा, फिर बैंक से कांटेक्ट करना होगा। तो इसमें एक बड़ा झमेला, बड़ा तामझाम हो जाता है। कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उनके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट सेम उन्हीं के पोर्टल से करते हैं, जैसे कि उन्हीं के मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके उन्हीं के क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है क्रेडिट कार्ड में पेमेंट रिसीव होने में। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक मोबाइल बैंकिंग यानी कि आई मोबाइल ऐप से अगर आप अपने आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं तो इसमें भी 2 से 3 दिनों का टाइम लग जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपने आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आई मोबाइल ऐप से भी कर रहे हो, तब भी बेहतर ये होगा कि आप एक हफ्ते पहले ही जो है पेमेंट कर दें, ड्यू डेट से एक हफ्ते पहले आप पेमेंट कर दें, ताकि जो है पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड में जो लास्ट डेट है, जो ड्यू डेट है, उससे पहले रिसीव हो जाए। और बाकी अगर आप किसी ऐसे थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर रहे हैं जिससे कि इंस्टेंटली आपके क्रेडिट कार्ड में पेमेंट रिसीव हो जाता है, तो फिर ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। तो मैं जिस गलती के बारे में इस वीडियो में बात कर रहा था वो गलती यही है कि अगर आप किसी ऐसे थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं जिससे कि आपके क्रेडिट कार्ड में पेमेंट रिसीव होने में 1 से लेकर के 3 दिनों का टाइम लगता है, तो आप कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट एकदम जब ड्यू डेट नज़दीक हो, लास्ट डेट एकदम नज़दीक हो, तब आप ना करें, बल्कि एक हफ्ते पहले ही पेमेंट कर दें, ताकि आपके क्रेडिट कार्ड में पेमेंट ड्यू डेट से पहले, लास्ट डेट से पहले ही रिसीव हो जाए। नहीं तो फिर अगर आपके क्रेडिट कार्ड में भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ और ड्यू डेट जो है, जो लास्ट डेट है, वो निकल गया, तो फिर ऐसे में आपसे ओवर ड्यू का चार्ज लिया जाएगा, मतलब लेट पेमेंट चार्ज, साथ ही साथ इंटरेस्ट चार्ज भी लिया जा सकता है। और इसके अलावा दूसरा नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है कि आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। तो अगर आप किसी ऐसे थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि आपके क्रेडिट कार्ड में पेमेंट रिसीव होने में 2-3 दिनों का टाइम लगता हो, तो बेहतर है कि आप पेमेंट लास्ट डेट, ड्यू डेट से एक हफ्ते पहले कर दें, या फिर आप किसी ऐसे थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट करें जिससे कि इंस्टेंटली पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड में रिसीव हो जाए। तो आप इस तरह से इस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं और आप फालतू के चार्ज से भी बच सकते हैं और अपने सिविल स्कोर को डाउन होने से भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतनी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।